हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के उपचार के लिए जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में अलग से वार्ड बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने विक्टोरिया अस्पताल को 500 बिस्तरों का हॉस्पिटल बनाने के लिए 52 करोड़ रुपयों की राशि जारी कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक मॉडल स्कूल में आयोजित हुई, जिसमें जिले की शालाओं के प्राचार्य एवं बीआरसी उपस्थित रहे। बैठक में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई, साथ ही शैक्षणिक गतिविधियों, मूल्यांकन कार्य और उपलब्ध संसाधनों तथा स्टाफ को लेकर चर्चा की गई। विवाह के पूर्व यदि वर वधू का ब्लड टेस्ट कराया जाए तो आनुवंशिक बीमारी हीमोफीलिया की रोकथाम आसानी से हो सकती है। विश्व हीमोफीलिया दिवस पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने बताया, इस बीमारी में खून के थक्के बनने की क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं रुकती। रद्दी चौकी लेमा गार्डन में खाली कराए गए राजीव आवास योजना के मकानों का आवंटन लॉटरी के जरिए किया गया। एमएलबी स्कूल मैदान में संपन्न हुई प्रक्रिया में अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। जिस तरह हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों में हमले हो रहे हैं, उसे देखकर लगता है अब हिंदू सुरक्षित नहीं है। लिहाजा सरकार को जिहादियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए, जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। ये कहना है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का। जबलपुर प्रवास पर पहुंचे डॉक्टर तोगड़िया ने इस दौरान लाउड स्पीकर को लेकर भी कहा कि भाजपा शासित राज्यों में सरकार लाउड स्पीकर क्यों नहीं अलग करा रही है। रिछाई स्थित मालवा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड पर अपर कलेक्टर न्यायालय ने अमानक गेहूं के विक्रय पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और 30 दिनों के भीतर राशि जमा करने के निर्देश दिए। बच्चों के लिए बनेगा। दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाला नींबू आम से खास बना हुआ है। दरअसल इसके बढ़े हुए दाम लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हैं। कभी 1-2 रुपए में बाजार में बिकने वाले एक नींबू का दाम 15 रुपए तक पहुंच गया है और इसके महंगे होने की वजह नींबू का कम उत्पादन और पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि भी एक वजह मानी जा सकती है। इंदिरा मार्केट से लेकर कांचघर चौराहे तक की नवनिर्मित सड़क बदहाल है। रेलवे कोच से बहते पानी के कारण सड़क पर गड्ढे हो गए हैं, जो हादसों का सबब बन रहे हैं। लगभग 2 माह पूर्व अपहृत हुई नाबालिग लड़की को हनुमानताल पुलिस ने ढूंढ निकाला और उसे बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी युवक को भी सिद्धि कैंप से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए युवक के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला भी दर्ज कर लिया गया। ये फरवरी में ही मथुरा ले गया था ट्रेन से। 5690 कृष्ण कुमार। और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया एवं हेमोफीलिया से पीड़ित बच्चों के लिए बनेगा विक्टोरिया में अलग वार्ड। राज्य सरकार ने किया राशि का आवंटन। और दमोह से लापता नाबालिग लड़की को हनुमानताल पुलिस ने किया दस्तयाब। लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को भी किया गिरफ्तार। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में अलग से वार्ड बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने विक्टोरिया हॉस्पिटल को 500 बिस्तरों का हॉस्पिटल बनाने के लिए 52 करोड़ रुपयों की राशि जारी कर दी है। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया वर्तमान में 275 बिस्तरों वाला हॉस्पिटल है। इसे 500 बिस्तरों का बनाने के लिए सरकार ने प्रयास जारी कर दिए हैं। कार्य के लिए एजेंसी तय कर दी गई है। सरकार ने 52 करोड़ रुपयों की राशि भी जारी कर दी है। अगले 15 दिनों में हॉस्पिटल का नया भवन बनना प्रारंभ हो जाएगा। खास बात यह है कि थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया बीमारी से पीड़ित बच्चों के उपचार के लिए एक अलग वार्ड बनाया जाएगा। सरकार ने स्टाफ भी सैंक्शन कर दिया है। विक्टोरिया हॉस्पिटल की अभी क्षमता 275 बिस्तरों की है, उससे 500 पलंग के लिए सैंक्शन मिल गया है। स्टाफ का सैंक्शन भी मिल गया है, काफ़ी स्टाफ आ चुका है। बिल्डिंग जो 225 पलंग की अब बननी है, क्योंकि 275 पलंग मौजूद हैं, 225 पलंग का विस्तार होना है। इसके लिए जगह कलेक्टर साहब के निर्देश में तय कर दी गई है। 52 करोड़ रुपए का बजट भी आ चुका है। एजेंसी भी तय हो गई है और हफ्ते 15 दिन में उस नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिसमें हम पूरी व्यवस्थाएं और भी विकसित कर रहे हैं। विशेष तौर पे हमारा अनुरोध था शासन से कि हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, इन 3 बीमारियों से ग्रसित बच्चों के लिए अलग अलग कम से कम 10 पलंगों का वार्ड निर्मित किया जाए। शासन ने इसकी अनुमति दे दी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही विक्टोरिया हॉस्पिटल का सर्व सुविधायुक्त स्वरूप सामने आने वाला है।
स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक मॉडल स्कूल में आयोजित हुई, जिसमें जिले की शालाओं के प्राचार्य और बीआरसी उपस्थित रहे। बैठक में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। साथ ही शैक्षणिक गतिविधियों, मूल्यांकन कार्य और उपलब्ध संसाधनों और स्टाफ को लेकर चर्चा की गई। जबलपुर जिले में बनाए जाने वाले उत्कृष्ट विद्यालयों को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में एक समीक्षा बैठक का आयोजन मॉडल स्कूल के सभा कक्ष में किया गया। बैठक में जिले की शाखाओं के प्राचार्य और बीआरसी उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर जानकारियां एकत्रित की गयी। विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीआरसी और संकुल प्राचार्यों की बैठक आयोजित की गई है, जो हमारी शेड्यूल बैठक है। इसमें हमें प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक की कुछ कार्यरत की जानकारी चाहिए थी, रोस्टर तैयार करना है। कुछ वरिष्ठता सूचियों की तैयारी भी चल रही है कि ये जो आवश्यक जानकारी हमें प्राचार्यों से चाहिए थी वो एकत्र कर की जा रही। साथ ही अगले सप्ताह 15 दिन में जो कार्य होने हैं स्कूल शिक्षा विभाग में, उससे संबंधित चर्चाएं, बात, निर्देश सब प्राचार्यों को दिए जा रहे हैं। शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की गई। जिस तरह हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों में हमले हो रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि अब हिंदू सुरक्षित नहीं है। लिहाजा सरकार को जिहादियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए, जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। ये कहना है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का। जबलपुर प्रवास पर पहुंचे डॉक्टर तोगड़िया ने इस दौरान लाउड स्पीकर को लेकर कहा कि भाजपा शासित राज्यों में सरकार लाउड स्पीकर क्यों नहीं अलग करा रही है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का जबलपुर आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि रामनवमी और हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हुए हमलों पर कहा कि देश में अब हिंदू सुरक्षित नहीं है। वहीं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के मामले पर उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अब मांग ना करें, बल्कि वो सरकार को आदेश दें कि 1 माह में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसा दें, तो हम मान लेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया। इसके अलावा लाउड स्पीकर के मुद्दे पर उनके द्वारा बताया गया कि भाजपा महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर हटाने की बात कर रही है, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में अभी तक उनके द्वारा लाउड स्पीकर क्यों नहीं हटाए गए। मैं कहूँगा कि कश्मीर में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है और गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। सभी राज्य सरकार तत्काल कड़ाई से जिहादियों से निपटने का काम करे। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद किस तरीके की पहल करेगी और क्या? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल सभी सरकारों पर दबाव बनाएगी कि जिहादियों से कड़ाई से निपटे, उनको सजा करवाए और उनकी फिर से हिम्मत न हो, ये देश में सुनिश्चित करे। मैं तो कहता हूं कि 1 महीने में कश्मीर के हिंदुओं को बसा दो, कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करो, तो 1/4 हिंदू राष्ट्र बन गया, ऐसा मैं मानूंगा। विवाह के पूर्व यदि वर वधू का ब्लड टेस्ट कराया जाए तो आनुवंशिक बीमारी हीमोफीलिया की रोकथाम आसानी से हो सकती है। विश्व हीमोफीलिया दिवस पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने बताया, इस बीमारी में खून के थक्के बनने की क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं रुकती है। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस के अवसर पर रायटाउन स्थित त्रिवेणी हॉस्पिटल में एक जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने हीमोफीलिया से बचाव के लिए तौर तरीके और मौजूदा उपचार की जानकारी प्रदान की। विशेषज्ञों ने बताया कि इस बीमारी में खून के थक्के बनने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके चलते ब्लीडिंग नहीं रुकती। हालांकि अब इसके निःशुल्क इंजेक्शन हॉस्पिटल्स में उपलब्ध हैं। साथ ही यदि विवाह के पूर्व वर वधू का ब्लड टेस्ट करा लिया जाए तो आने वाली पीढ़ी को इस आनुवंशिक बीमारी से बचाया जा सकता है। ये एक आनुवंशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होती है। विशेष तौर पर इससे प्रभावित होने वाले जो बच्चे हैं वो लड़कों में ये बीमारी ज़्यादा स्थानांतरित होती है, क्योंकि माता यदि वाहक है या प्रभावित है
तो बच्चों में ये बीमारी हो जाती है, जबकि लड़कियों में ये बीमारी माता और पिता दोनों से ही स्थानांतरित हो पाती है, इसलिए लड़कियों में इसकी प्रतिशतता कम है। इस बीमारी में खून के थक्का बनने की जो क्षमता है वो प्रभावित होती है। यदि कहीं चोट लगती है, यदि दांत का कोई इलाज हो रहा हो, दांत उखाड़ने की प्रक्रिया की जाए तो लगातार ब्लीडिंग होती है, या अन्य किसी कारण से भी शरीर के भीतर कभी अचानक ब्लीडिंग शुरू हो जाती है जो थमती नहीं है और फिर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। एक्चुअली रोकथाम मतलब इसमें सावधानी ही मेन है। इसकी रोकथाम इसलिए इसका कोई उपचार नहीं है क्योंकि ये एक जेनेटिक बीमारी है, जीन्स में ये की बीमारी है। तो इस पे अभी रिसर्च चल रहा है, साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं जेनेटिक्स पे, जीन थेरापी पे। तो ये भविष्य में उम्मीद पे दुनिया चलती है, तो भविष्य में ये है कि इसमें जेनेटिक्स ने अगर कुछ प्रोग्रेस कर लिया तो हो सकता है कि जीन थेरापी अपने को मिल जाए और इससे बीमारी का खात्मा हो सके। डॉक्टर्स ने बताया कि जबलपुर चैप्टर में पहले इस बीमारी के 170 मरीज थे, अब बढ़कर 186 हो गए हैं। इस बीमारी में सावधानी ही इसकी रोकथाम है। रद्दी चौकी लेमा गार्डन में खाली कराए गए राजीव आवास योजना के मकानों का आवंटन लॉटरी के जरिए किया गया। एमएलबी स्कूल मैदान में संपन्न हुई प्रक्रिया में अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। गोहलपुर लेमा गार्डन में जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा राजीव आवास योजना के 434 मकानों को खाली कराया गया था। उसके आवंटन की प्रक्रिया एमएलबी स्कूल मैदान में लॉटरी पद्धति से की गई। पूर्व में आवंटित 86 पात्र हितग्राहियों को छोड़कर 348 मकानों के लिए लॉटरी की गई। कुल 1025 आवेदन प्रस्तुत हुए थे। जिन लोगों को मकान आवंटित किए गए हैं उन्हें पैसा जमा कराने के लिए 1 सप्ताह का समय प्रदान किया गया। लेमा गार्डन के जो हटाए गए थे वो 434 लोग थे। उसमें से पुराने जो जिनको पूर्व से आवंटन था और विभिन्न स्थानों से वो हटा के उनके पास पात्र श्रेणी में थे, जिनकी गहन जांच कराई गई, उनको छोड़ करके जो शेष बचे हैं उनका ये 1025 आवेदन पात्र पाए गए थे, जिसमें से हमें 348 मकान के लिए प्रारंभिक आवंटन सूची के हिसाब से इनका लॉटरी पद्धति से निकाला जा रहा है। इनको 15 दिन का समय भी दिया जा रहा है कि 15 दिन के समय के अंदर में अगर ये एक मुश्त राशि या बैंक से लिंकेज करके ये पूर्ण राशि जमा कर देंगे तो इनको स्थायी आवंटन प्राप्त होगा। अन्यथा की स्थिति में इनका आवंटन निरस्त करके जो वेटिंग लिस्ट का जो सूची बन रही है उसमें से दिया जाए। अधिकारियों ने बताया कि जो हितग्राही 1 सप्ताह के भीतर पैसा नहीं जमा कराएगा उसका आवंटन निरस्त कर वेटिंग लिस्ट के व्यक्ति को मकान आवंटित कर दिया जाएगा। रिछाई स्थित मालवा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड पर अपर कलेक्टर न्यायालय ने अमानक गेहूं के विक्रय पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और 30 दिनों के भीतर ये राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि जनवरी 2021 में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा इस फर्म का निरीक्षण किया गया था और गेहूं के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। जांच रिपोर्ट में गेहूं अमानक पाया गया, जिसके बाद फर्म को नोटिस दिया गया, लेकिन संचालकों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। लिहाजा प्रकरण अपर कलेक्टर राजेश बाथम के न्यायालय में पेश किया और अपर कलेक्टर ने फर्म पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और राशि अदा नहीं करने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाला नींबू आम से खास बना हुआ है। दरअसल इसके बढ़े हुए दाम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना है। कभी 1-2 रुपए में बाजार में बिकने वाला एक नींबू का दाम 15 रुपए तक पहुंच गया है और इसके महंगे होने की वजह नींबू का कम उत्पादन है और पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि भी एक और वजह मानी जा सकती है। रोजाना खाद्य और पेय पदार्थों में इस्तेमाल होने वाला नींबू इन दिनों खुद पर इतरा रहा है। दरअसल आम दिनों की तुलना में उसके भाव बढ़े हुए हैं, लिहाजा उसका इतराना लाजमी है। कभी 1 और 2 रुपए में मिलने वाले एक नींबू के दाम इस समय 15 रुपए पर पहुंच गए हैं।
और आम लोग अब नींबू का स्वाद चखने के पहले 10 बार सोच रहे हैं। वहीं मंडी में भी अच्छी क्वालिटी के नींबू उपलब्ध नहीं हैं। लोगों का भी कहना है कि अधिक दाम होने के बाद भी सड़े हुए नींबू मिल रहे हैं। नींबू क्या बहुत आवश्यकता की वस्तु है। गर्मी में नींबू का क्या उपयोग ज़्यादा होता है और यहाँ नींबू क्या 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये का एक मिल रहा है। तो इसमें क्या सरकार को थोड़ा उसमें जागरूक होना चाहिए। नींबू की बहुत कम आवक के कारण नींबू बहुत महंगा है और 15 के 2 फिलहाल मार्केट में है और इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। घर कैसे मेंटेन करें और हर चीज़ में महंगाई बढ़ते जा रही है। नींबू अभी बाजार में क्या रेट बिके? नींबू अभी पहले 15 रुपये बिक रहा था, आज कुछ कम रेट है, 5 रुपये का एक हो गया है और त्यौहार के चलते हुए महंगा बिका है। अभी क्या रेट बिके नींबू? अभी 10 रुपये के 2 बिक रहे हैं और उसके 2 दिन पहले कितने के रेट रहे? 15 रुपये के 2 बिक रहे थे। उस वजह से बहुत दिक्कत लोगों को वो करनी पड़ रही है और गर्मी के उसमें नींबू की क्वालिटी नहीं है। बोलो, नींबू की कोई क्वालिटी नहीं है, छोटा नींबू आ रहा है और लोगों को बहुत महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि इस बार नींबू की पैदावार कम होने की वजह से और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से नींबू की कीमत बढ़ गई है। यही बोल सकते हैं सर, फसल बहुत कम है, मतलब नींबू बहुत महंगे हैं इस समय। जनता कोई परेशानी हुई लेने में कि 10 का 1, 10 का, मतलब अब थोड़ी जाके थोड़ी व्यापार में मद्दा आया है। क्वालिटी भी नहीं, मतलब ऐसे ही सूखा माल है। क्या कारण नींबू महंगा होने का? अब ये नहीं पता अपन को, ऊपर ही से महंगा आ रहा है और फसल कम है। विक्रेताओं के अनुसार गुजरात और आंध्र प्रदेश में नींबू का सर्वाधिक उत्पादन होता है, लेकिन इस बार नींबू का उत्पादन कम हुआ है। इंदिरा मार्केट से लेकर कांचघर चौराहे तक की नवनिर्मित सड़क बदहाल है। रेलवे कोच से बहते पानी के कारण सड़क पर गड्ढे हो गए हैं जो हादसों का सबब बन रहे हैं। इंदिरा मार्केट से कांचघर तक की सड़क पर रेलवे वॉशिंग कोच का पानी बहता है, जिसकी वजह से नवनिर्मित सड़क पर गड्ढे हो गए हैं। ये गड्ढे दुर्घटनाओं की वजह बन रहे हैं। रेलवे का पानी जो बह रहा है रोड पे और रोड सब नई सड़क बनी है, गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं, लोग इसमें अटक गिर रहे हैं। सब कई बार यहाँ दुर्घटना से बच रहे हैं लोग। नई सड़क खराब हो जाएगी। नई सड़क खराब हो जा रही है, रेलवे कोई इसका प्रबंध नहीं कर रहा है। ये कांचघर रोड है, अंधेरे पुल से पावर हाउस से लेके कोचिंग डिपो तक। कोचिंग डिपो का पानी गिर रहा है, 3 दिन 4 दिन से बह रहा है। इससे पूरी रोड में गड्ढे हो रहे हैं, गाड़ी चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये सड़क अभी बनी थी और अब ये रेलवे के आने से पूरी रोड खुद रही है। गड्ढे गड्ढे हो गए हैं, गाड़ी इसमें पानी उचकाते हुए जाती है और 2-3 बार गिर भी चुके गड्ढे में। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि जो पानी नालियों में जाना चाहिए वो पानी सड़क पर बहकर आ रहा है, इसलिए सड़क उखड़ रही है और जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। अधिकारी ध्यान दें तो सड़क की दुर्दशा दूर हो सकती है। लगभग 2 माह पूर्व अपहृत हुई नाबालिग लड़की को हनुमानताल पुलिस ने ढूंढ निकाला है और उसे बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी युवक को भी सिंधी कैंप से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए युवक के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला भी दर्ज किया गया है। हनुमानताल थाना क्षेत्र से लगभग 2 माह पूर्व लापता हुई नाबालिग लड़की सिंधी कैंप में रहने वाले संदीप चौधरी के साथ दस्तयाब हुई है। पुलिस के अनुसार लड़की को संदीप चौधरी बहला फुसलाकर अपने साथ मथुरा ले गया था और वहां पर उसने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। थाना हनुमानताल में फरवरी माह में एक 363 IPC का मामला कायम हुआ था। तो उसमें नाबालिग लड़की को एक संजीत चौधरी निवासी सिंधी कैंप बहला फुसला के ले गया था। तो जिसको दस्तयाब किया है, लड़की के कथन लेख किए हैं, तो उसमें आरोपी द्वारा लड़की के साथ डरा धमका के जबरन गलत काम किया गया है। तो उसी में उसकी कार्यवाही चल रही है। ये फरवरी में ही मथुरा ले गया था ट्रेन से और लगभग 1.5 माह तक इसने मथुरा में लड़की को रखा है और इसके कई बार लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। तो कभी ये रेलवे स्टेशन पर रुकते थे, कभी फुटपाथ पे, कभी मंदिर में, ऐसी लड़की ने जानकारी दी है। हनुमानताल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।